हाय आज वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त एआर सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर आया जो 10वीं क्लास का है, जिससे लगभग 10 से 15 मार्क का बोर्ड बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं और आसान भाषा में सीखेंगे हम लोग। दोस्तों ये दूसरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेहनत से पढ़े क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, है ना। इसलिए आप लोग को क्या करना, मेहनत से पढ़ना और एक दूसरे को वीडियो शेयर भी करना। दोस्तों रमजान में बोले ना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी आप लोग की दुख दर्द जो है ना वो मेरे लिए भी दुख दर्द है, तो समझे आप लोग के लिए हम काम करने के लिए। जी दोस्तों आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए। आइए हम लोग सीधा बात करते टॉपिक के ऊपर। कहता है चर राशि, जब जैसे हम बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद पढ़ते तो बहुपद होता क्या, जब किसी चर संख्या का घात अगर पूर्ण संख्या हो, जब किसी चर संख्या का घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद बनाने से पहले, बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग संख्या के बारे में समझेंगे कि चर संख्या क्या होता है, अचर संख्या क्या होता है। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर चर संख्या और अचर संख्या को आप बेहतर से नहीं समझिएगा फिर आपसे चैप्टर हल नहीं हो पाएगा, टॉपिक हल नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों आपके आगे सामने है टॉपिक है चर संख्या। कहता है कि चर राशि कहिए या चर संख्या आप कहिए, बात एक ही है। चर संख्या कहिए या चर राशि कहिए, बात एक ही है। इसका दूसरा नाम है अक्षर संख्या। इसका दूसरा नाम क्या बाबू, अक्षर संख्या, यानी लेटर नंबर इसको कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी है ना, इसको हम लोग लेटर कहते हैं ना, तो इसका नाम है अक्षर संख्या, ये वही लेटर संख्या। अब ये अक्षर के रूप में होता है, यह लेटर के रूप में होता है, यह अक्षर के रूप में होता है, यह लेटर के रूप में होता है, इसलिए यह क्या कहलाता है, अक्षर संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर संख्या कहलाता है। कहता है वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, वह संख्या जिसका मान बदलता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं अक्षर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जिसका मान बदलते रहता है, कोई एक फिक्स मान नहीं है, कोई एक फिक्स चीज नहीं है, बदलते रहता है। जैसे पुजवा बदलता है, बदलती है पुजवा, वैसे क्या है इसमें संख्या का मान बदलते रहता है। जिसमें फिक्स ना हो वो क्या है, चर संख्या। जिसमें फिक्स ना हो वो क्या है, चर संख्या है। तो बाबू कहता है वो राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग चर संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। चर राशि का संकेत एक्स वाई जेड आदि, आदि मतलब पूरा एबीसीडी का 2600 लेटर हो सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये भी हो सकता है, एक्स वाई जेड लिख दिए ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चर संख्या के जो राशि वो किस रूप में देखते हैं, लेटर अक्षर के रूप में देखते हैं। एबीसीडी या कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया जाए कि राजू वाई घंटा रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है। अब ये देखिए यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है। कहता है कि राजू वाई घंटा रोज पढ़ता है। और भाई वाई घंटा क्या घंटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजू वाई घंटा रोज पढ़ता है, तो ये जो वाई है ना, वाई का मान पता चला 1 2 4 5 6 आ रहा है, करने नहीं आ रहा है। तो ये वाई है ना, इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। 24 तक में कोई भी हो सकता है। हम मान लिया जाए कि राजू के घर पे गए और उसे घर पे गए उसकी मम्मी से, राजू कितना देर पर अच्छा हो, तो वाई घंटा। भाई वाई घंटा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके घर उसके पापा के पास गए, राजू कितने घंटा पढ़े, 6 हो, तो वाई घंटा। अरे भाई वाई घंटा होता है क्या, मतलब कि ये अक्षर संख्या है, इसके संख्या में परिवर्तन करना बदलना है, यानी इसका कोई फिक्स मान नहीं है। हो सकता है कि आज राजू 2 घंटा भी पढ़ा होगा, कल राजू 5 घंटा भी पढ़ा होगा, ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो वाई है, ये जो चर संख्या, इसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हो सकता है। तो कहता है वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर संख्या। चर संख्या का जो संकेत एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये चर संख्या का आता है। मान लिया जाए, एक एग्जांपल लिया जाए, राजू वाई घंटा रोज पढ़ता। वाई घंटा कितना घंटा, एक तो लिमिट होनी चाहिए ना, 2 घंटा 5 घंटा 7 घंटा कुछ तो होना चाहिए ना।
नहीं, वाई घंटा। तो वाई का मान क्या हो सकता है बाबू? कभी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, ये सब अदला बदली होते रहा होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? चर संख्या कहते। जैसे मान लिया जाए राधा रोज x घंटा दौड़ती है। राजा जो है x घंटा रोज दौड़ती। अब कितना x घंटा यार, कितना घंटा? अब बताइए। कहता है कि राधा रोज x घंटा, कितना? x का मान 2 भी घंटा हो सकता है, कोई कहे नहीं 5 घंटा, कोई कहे 7 घंटा, कोई कहता है आपने x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यही जो ये है, इसका मान क्या होता है? कभी 1 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 5 घंटा, डॉट डॉट इसी से हो सकता है। ठीक है ना? कभी कोई कितना, कोई कितना, कोई कितना भी पढ़ सकता है। ठीक है? तो कहता है राधा रोज x घंटा दौड़। अब कई घंटा दौड़ते? x घंटा क्या घंटा, कुछ पता नहीं चला। x घंटा कोई कह देगा 5 घंटा, कोई कह देगा 7 घंटा, कोई कह देगा 9 घंटा। ठीक है ना? तो ये जिसका मान बदलते रहता है, कभी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जिसका मान बदलता है उसको हम चर संख्या, और जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या। चर संख्या का संकेत जो होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए आगे। अब हम लोग अचर संख्या की बात करते हैं। वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता, फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। इसको ऐसे बाब हम लोग स्थिरांक संख्या भी कहते हैं। स्थिरांक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिरांक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिरांक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता, जो फिक्स है। क्या है? फिक्स है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या। वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसमें पुजवा बदलती ही नहीं है, जिसमें पुजवा बदलती ही नहीं है, वो क्या है? अचर संख्या। यानी वो फिक्स हो गई, समझो तुम्हारी निकाह हो गई, वो फिक्स हो गई, अब चेंज नहीं होगा। कुमारा में तुम लोग चेंज करते हो ना, कुमारा में चेंज करते हो, समझो अचर, सॉरी, कुमारा में जो तुम लोग अदला बदली करते रहते हो वो क्या है? चर है। और जैसे शादी ब्याह निकाह भैलो, वैसे वो क्या होता है? अचर बन जाता। क्या बोलो? आप फिक्स हो, आपको तू बतिया ना, मेरा मार के मुंह तोड़ दे तू। तो जिसका मान नहीं बदलता है, जो फिक्स हो गया है, समझो तुम्हारी अगर निकाह हो जाए, तुम्हारी अगर विवाह हो जाए, तो तुम नहीं बदल सकते हो। नहीं तो कच्चा कुमार रहते हो तो 2-4 से बतियाते रहते हो ना। वही समझो, जो कच्चा कुमारा जब तुम हो तो वो क्या है? चर। वो क्या है? चर। जैसे तुमने शादी हो गया, वैसे तू क्या बन गया? अचर। फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया। आप इधर उधर अगर देख ले, अगर बतियाते हुआ पकड़ा गए तो मेरा रू मार के ध्यान तू। ठीक है ना? तो जिसका मान नहीं बदलता वो क्या होता बाबू? अचर संख्या। जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर संख्या होता है। इसका मान हमेशा समान बना रहता है, इसका मान हमेशा फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है? अचर संख्या का मान हमेशा क्या होता है बाबू? फिक्स होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, उमर रोज 3 गिलास, उमर रोज 3 गिलास दूध पीता है। लगता है बच्चा कमजोर होगा, इसलिए 3 ये क्या होगा? यही तो आपका क्या होगा? अचर संख्या। यही तो आपका क्या हो गया? अचर संख्या। ये तो फिक्स हो गया ना, रोज 3 गिलास पी रहा है, इन्होंने करा x गिलास पी रहा, 3 गिलास पी रहा है ना, वो 3 गिलास तो फिक्स चीज है ना। जो फिक्स होता है वो क्या कहलाता है? अचर संख्या। जो फिक्स कहलाता है वो क्या होता है? अचर संख्या। उमर रोज 3 गिलास दूध पीता है। रोज 3 गिलास, इसका मतलब दुबला पतला होगा इसलिए दूध पी रहा है। यही जो 3 है ना, यही अचर संख्या। यही क्या है? अचर संख्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, राजा प्रतिदिन 5 सेब खाता है। 5 सेब खाता है। 5 सेब खाता है। राजा प्रतिदिन हर रोज कितना सेब खा रहा है? 5 फिक्स है, 5 को खा रहा है।
ये नहीं, अगर कह दे तो एक सेब खाता तो 20 खा सकता है, 25 खा सकता है, 2 खा सकता है। यहाँ के राजा प्रतिदिन 5 सेब खाता है, इसका मतलब ये जो 5 है यही तो अचर संख्या है। यही क्या बाबू, अचर संख्या, यही तो अचर संख्या आपका, यही तो पहचानना है। ये जो 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये सब क्या है, अचर संख्या। ये क्या है, अचर संख्या। समझो तूने शादी हो गया, अगर शादी नहीं होता तो XYZ वैसे नाम रखते, ठीक। तो वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, जो फिक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर संख्या। इसको स्थिरांक संख्या भी कहते हैं। क्लियर, ठीक। जैसा आपने एग्जांपल देखा, उमर रोज 3 गिलास दूध पीता है, ये तो 3 जो है ना बाबू, ये 3 ये फिक्स हो गया। ये 3 क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये 3 जो हो गया बाबू क्या हो गया, फिर होता है बच्चा पतला दुबला होगा, दूध पीता होगा, ठीक है ना। तो ये 3 जो हो गया फिक्स हो गया। राजा प्रतिदिन 5 सेब खाता है। अरे दुबला पतला नहीं, सेहत वाला हो जाएगा राजा, मोटा तगड़ा यार, ठीक है। तो हो सकता है 5 रोज खाता। अब ये तो 5 वो फिक्स सेब हो गया ना, तो यही क्या हो गया आपका, अचर हो गया। यहां पर यानी कि अल्फाबेट कोई भी आता तो अचर, सॉरी अल्फाबेट कोई भी आता तो चर, और कोई भी नंबर आ गया तो वो क्या हो गया, तो अल्फाबेट कोई भी आता तो चर संख्या, और नंबर कोई भी आ गया तो वो क्या हो गया बाबू, अचर संख्या। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या था, बीजीय व्यंजक। क्या बाबू, जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाताओं, चारों मूलभूत संख्या का मतलब चारों चिन्ह, जब किसी चर और अचर संख्या को चारों मूलभूत संक्रियाताओं यानी योग, घटाव, गुणा और भाग के साथ व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब चर और अचर के चारों संक्रियाताओं, संक्रियाताओं मतलब उसका चिन्ह होता है, योग मतलब प्लस, घटाव का चिन्ह ये, गुना का चिन्ह ये, और सॉरी भाग का चिन्ह आपका ये हो गया, भाग का, भाग के साथ व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, यहां मान लीजिए चर संख्या, ठीक है, यहां मूलभूत संक्रियाताओं, संक्रियाताओं, ठीक है, और यहां मान लीजिए बीजीय व्यंजक। यहां पर क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। यहां क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। यहां क्या बन गया बाबू, बीजीय व्यंजक। इधर बैठो, यहां क्या बैठ गया, बीजीय व्यंजक। यहां पर क्या बन गया बाबू, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहां है x, यहां दे दिया हमने मूलभूत संकेत मतलब चिन्ह, मान लीजिए हमने क्या दिया, प्लस का, किसका दिया, प्लस। ओह सॉरी, अक्षर तो डाले ही नहीं, यहाँ तो हमने अक्षर डाला ही नहीं, अक्षर 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 यहीं डाल दिया जाता है, यहीं डाल देते हैं अक्षर। यहाँ अक्षर आप डाल दीजिए, संक्रियाताओं यहाँ लिख दे, संक्रियाताओं, है ना, और यहाँ लिख दीजिए अक्षर। यहाँ क्या लिख दीजिए, अक्षर। अक्षर वही जो संख्या आता है वो अक्षर कहलाता है। इसको थोड़ा हम नीचे करके लिख देते हैं, ठीक। जब चर और अचर को, जब चर संख्या और अचर संख्या को चारों मूलभूत संक्रियाताओं जोड़, घटा, गुना, भाग के साथ व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए x है, यहां हमने माइनस लिया और यहां 5 लिया। अब इसको क्या मिला, x माइनस 5, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 5। यही तो आपका बीजीय व्यंजक हो गया। यही तो इसमें चर और अचर, और इसको माइनस के साथ दिखा रहे हैं, चिन्ह के साथ दिखा रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। या चर और अचर को, चर और अचर को चारों संक्रियताएं जोड़, घटा, गुना, भाग के साथ अगर व्यक्त किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। मान लिया जाए आपने यहाँ दिया वाई स्क्वायर, और आपने यहाँ दे दिया 5 प्लस, और यहाँ मान लीजिए 10 दे दिया, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी आपने वाई स्क्वायर, ये प्लस संक्रियता प्लस, और ये 10 है तो वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। अगर मान लिया जाए आपने दे दिया कि एक्स क्यू
ठीक है ना, और यहाँ गुना का चिन्ह और यहाँ 5। अब 5 इसमें गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा। क्या होगा, चर और अचर संख्या के चारों मूलभूत संख्याओं के साथ अगर व्यक्त करेंगे, दिखाएंगे, व्यक्त का मतलब क्या होता है, दिखाना। अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। एक्स क्यू को 5 में गुना करेंगे तो 5 एक्स क्यू। बाबू सब अलग अलग जाति का, सब क्या है, अलग अलग जाति का है। ऐसे मान लिया जाए कि हम यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर भाग, मान लीजिए 3, ठीक है ना, वाई स्क्वायर भाग हमने क्या लिखा, 3, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर, अब बट्टे में क्या लिख दिया, 3। यही तो आपका बीजीय व्यंजक है। जब चर और अचर संख्या के चारों संख्या रहता है, जोड़ घटा गुना भाग के साथ व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। बाबू आप लोग के लिए थ्योरी क्लास काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग थ्योरी क्लास को बिल्कुल मिसमैच न कीजिए। एक जा भी नहीं, आप लोग क्लास थ्योरी जबरदस्त तरीके से, जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल समझ में ना आएगा। आपका भाई है ना फ्री में पढ़ाने के लिए, आप बेफिक्र होकर पढ़े, ठीक। चलिए आगे, कहता है पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक। पद के आधार पर बीजीय व्यंजक कर रहा है, क्या कर रहा है, पद के आधार पर बीजीय व्यंजक कर रहा है। अब कर रहा है किसी व्यंजक का पद केवल चर या केवल किसी व्यंजक का पद केवल अचर या केवल चर या चर या अचर का गुणनफल होता है। कोई भी व्यंजक के, ठीक है, कोई भी व्यंजक का पद या तो केवल अचर संख्या हो सकता है, या तो चर संख्या हो सकता है, या चर और अचर का क्या हो सकता है, गुणनफल हो सकता है। चर या अचर का क्या हो सकता है, गुणनफल हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए कि कोई भी बीजीय केवल चर या केवल अचर, केवल अचर या केवल चर, या तो खलिया चर संख्या हो सकता है, या तो खलिया अचर संख्या हो सकता है। इस सब बीजीय व्यंजक का पद है। ये सब बीजीय व्यंजक का क्या है, पद है। जैसे आपने यहाँ देखा ना, या ये पद 1 1 2 2 पद, इसमें भी 2, इसमें 1 पद, इसमें 1 पद, तो यही पद को दिखा रहा है। तो कहता है कि किसी व्यंजक का केवल अचर, केवल अचर या केवल चर, या चर और अचर दोनों का गुणनफल होता है। दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। मान लिया जाए केवल चर आपने रखा यहाँ बाबू 5, सर ये पद हो सकता है क्या, बिल्कुल पद हो सकता है। मान लिया जाए हमने क्या लिखा यहाँ y, इस पे हमने 0 डाल दिया। किसी भी चर संख्या का घात अगर पूर्ण होता है, किसी भी चर संख्या का घात अगर पूर्ण होता है तो वो कौन होता है बहुपद कहलाता है। किसी भी चर संख्या का घात पूर्ण हो तो वो बहुपद। तो इस पे 0 दे दिए है, और मान लिया जाए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। केवल मान लिया जाए कि ये तो अचर की बात होगा, केवल चर भी हो सकता है, x हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इन दोनों का गुणनफल, या इन दोनों का चर और अचर का क्या बाबू, गुणनफल। चर और अचर का क्या, गुणनफल। चर और अचर का गुणनफल हो सकता है। चर संख्या मान लीजिए कि 5 है, 5x है, और गुना मान लीजिए कितना है 3 है, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15x। चर और अचर का गुणनफल मान लिया जाए आपने यह वाई स्क्वायर गुना 7 कर लिए तो वाई कितना हो गया, 7y स्क्वायर। चर और अचर का गुणनफल बीजीय व्यंजक का पद होता है। चर और अचर संख्या गुणनफल बीजीय व्यंजक का पद होता है, कोई दिक्कत नहीं। चले, कोई भी व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से बना होता है। कोई भी व्यंजक हो, या तो उसमें एक पद हो सकता है या एक से अधिक पद से बना होता है। कोई भी व्यंजक हो, क्या है तो व्यंजक होता है क्या, चर और अचर संख्या के मूलभूत संक्रिया जोड़ घटा गुना के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से बना होता है। कोई भी व्यंजक है वो एक या एक से अधिक पदों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, तो बना हुआ एक पद हो गया। जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5, ये भी एक व्यंजक है। इसमें कितने पद, 3 पद। इसमें कितने पद है बाबू, 3 पद। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, इसमें कितना व्यंजक है,
इसमें कितना पद है? 3 पद। ये एक व्यंजक, ये क्या बाबू? व्यंजक। इसमें कितना पद है? 3 पद है। कितना पद है? 3 पद। तो कोई भी व्यंजक का एक पद हो सकता है या एक से अधिक पद हो सकता है। जैसे आपने लिखा कि 16x² माइनस 10x, 16x² और माइनस मान लीजिए कितना हो जाएगा? 10। तो इसमें कितना पद हो सकता है? कोई भी व्यंजक है या तो उसमें केवल एक पद होगा या तो एक से अधिक पद होगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी व्यंजक में प्लस या माइनस से पद निर्धारित किया जाता है। कोई भी व्यंजक है उसमें प्लस या माइनस से निर्धारित किया जाता है, गुना और भाग से पद को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 7 गुना x² है, इसको गुना करेंगे तो 7x², ये एक ही पद हुआ। तो कोई भी व्यंजक है उसके पद को प्लस या माइनस से दिखाया जाता है। कोई भी व्यंजक है उसके पद को प्लस या माइनस से दिखाया जाता है। जैसे इसमें कितना पद है? 2 पद है। इसमें कोई पूछेगा कितना पद? ये दोनों गुना हो गए। इसमें कितना पद? 1 पद है। ठीक है, किसी भी व्यंजक में प्लस या माइनस से पद को निर्धारित दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, गुना और भाग से नहीं। गुना और भाग में एक ही पद बनता है। जैसे मान लिया जाए x² भाग लिखोगे 7, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाए x² और बट्टे में क्या लिखोगे? 7। तो ये एक ही पद होगा। इसीलिए कोई भी पद को दिखाने के लिए या तो प्लस का चिन्ह उपयोग कीजिए या तो माइनस का, गुना और भाग का नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे। उदाहरण है कुछ। अब इसमें क्या, अभी ये इसमें कितना पद है बाबू? इसमें कितना पद? इसमें एक ही पद नजर आ रहा ना? इसमें कितना पद नजर आ रहा? एक ही पद नजर आ रहा ना? अब ये क्या अचर है? ये क्या चर है? ये क्या है? ये क्या चर है और ये क्या बाबू? अचर है। ठीक है, इसका मान क्या हो सकता है? 1 हो, 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना? ठीक, इसमें कितना पद है बाबू? 2 पद। प्लस या माइनस से अलग होगा। पद कभी भी प्लस या माइनस से अलग होता है। पद कभी भी किससे अलग होता है? प्लस या माइनस से अलग होता है। तो प्लस से अलग है। ठीक है, तो इसमें कितना पद? 1 पद, ये 1 पद, ये 2 पद हो गया। इसमें कितना पद? 1, 2, 3, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कितने पद है बाबू? 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है, जिसमें ये भी चर है, ये भी चर है, ये अचर, ये चर, ये अचर हो गया। ठीक है, इसमें कितना पद नजर आ रहा? तो 1 पद। कितना पद नजर आ रहा बाबू? 1 पद। जो बनता है ना प्लस और माइनस से बनता है। किससे बनता है बाबू? प्लस और माइनस से बनता है। और इसमें भी कितना पद नजर आ रहा? एक ही पद नजर आ रहा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत से पढ़िए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ